आ रहे हैं, जहां मुख्यमंत्री शाह इस वक्त मौजूद हैं, आप देख सकते हैं। तो योगा से ही होगा और यही कहते हुए प्रधानमंत्री भी नजर आ रहे थे, आओ योग करें, क्योंकि योगा के बहुत सारे फायदे हैं। योगा के ऐसे कई आसन जो आपके लिए कारगर साबित होने वाले हैं, चाहे मानसिक तनाव हो, चाहे शारीरिक परेशानी हो, इन तमाम चीज़ों के लिए योगा बहुत कारगर है। और कोलकाता से तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब कोलकाता से संबोधित कर रहे थे तब उन्होंने यही कहा कि योगा बहुत ज़रूरी है। और आज हमारा देश 12वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मना रहा है। योग दिवस की थीम योग फॉर हेल्दी एजिंग, योग फॉर हेल्दी एजिंग है। 3 तस्वीर अब आपके टेलीविजन स्क्रीन पर है। देखिए, अलग अलग जगहों से आपको तस्वीर हम दिखा रहे हैं। छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश के तमाम शहरों की तस्वीर आप तक पहुंचा रहे हैं। इसके अलावा छत्तीसगढ़ के भी तमाम ऐसे शहर जिनकी तस्वीर आप तक पहुंचा रहे हैं। और कोलकाता से अब आप ये तस्वीर देख रहे हैं, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी योगा पर बहुत अच्छी बातें कहते नजर आए। वैश्विक जुड़ाव ही योग का मूल भाव है, उन्होंने कहा। स्वामी विवेकानंद ने योग से परिचय कराया। योग हमें संतुलित जीवन कला सिखाता है। योग हमारे मानसिक स्वास्थ्य से भी जुड़ा हुआ है। आजकल डिप्रेशन बहुत ज़्यादा लोगों के अंदर इसकी शिकायत आ रही है। आजकल लोगों के दिल कमज़ोर हो रहे हैं और योगा से आप ये सब जो परेशानी है वो दूर कर सकते हैं। चाहे मानसिक तनाव हो, चाहे शारीरिक परेशानी हो, कोई भी परेशानी हो। विश्व से योग की अद्भुत तस्वीरें। योग लोगों को जोड़ता है और साथ लाता है, और इसमें लोगों से जुड़ने भर मात्र से ही तमाम जो परेशानी है, तनाव है, वो सब कुछ दूर हो जाते हैं। तो जबलपुर से लेकर अंबिकापुर और कोलकाता की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। यहाँ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी योग करते भी नजर आ रहे हैं। और साथ ही थोड़ी देर पहले जब वो संबोधित कर रहे थे योग पर, तो उन्होंने बताया कि बहुत कुछ सिखाता है योग। जैसे योगा में संतुलन बहुत ज़रूरी है। जब आप योगा करते हैं तो बैलेंस का बहुत बड़ा खेल है। ठीक वैसे ही जीवन को संतुलित करना भी एक बहुत बड़ी बात होती है। योगा में संतुलन बनाते बनाते आप जीवन को कैसे संतुलित करना है ये सीख जाते हैं। कोलकाता में योग कार्यक्रम और विश्व से योग की अद्भुत तस्वीरें सामने आ रही हैं। योग लोगों को जोड़ता है, साथ लाता है, प्रधानमंत्री ने कहा। तो योगा कितना ज़रूरी है और योग से कितने फ़ायदे होते हैं ये खुद पीएम कहते नज़र आ रहे थे। और ये आपने इससे पहले भी देखा होगा, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद योग करते हैं, सुबह उठते ही एक बाकायदा प्रॉपर शेड्यूल है जिसको वो फॉलो करते हैं। तो हमारे देश के प्रधानमंत्री जब फॉलो कर सकते हैं कोई शेड्यूल, तो हम क्यों नहीं कर सकते। कोलकाता में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ये बड़ी बातें। पीएम मोदी ने कहा कि 70 की उम्र में 50 जैसा दिखे। ये संकल्प लें खुद से कि हमें 70 की उम्र में भी 50 जैसा दिखना है। योग इसमें मददगार होगा और सबको जोड़ता है। और पीएम थोड़ी ही देर में योग करना शुरू करेंगे। अब वो तस्वीर भी हम आपको दिखाते हैं। देश भर में आज 12वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जा रहा है। प्रधानमंत्री ने कोलकाता के रेड रोड में आयोजित कार्यक्रम में कहा कि हमारा मकसद होना चाहिए कि हम 50 की उम्र में उतने ऊर्जावान रहे जितना 30 में रहते थे। 70 की उम्र में 50 की उम्र जैसा स्वास्थ्य होना चाहिए। योग इसमें हमारी मदद कर सकता है। चाहे आपको बहुत ज़्यादा यंग दिखाना हो, चाहे आपके शरीर में ब्लड सर्कुलेशन को बहुत बेहतर करना हो, इन सब के लिए योगा बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इस बार मुख्य कार्यक्रम कोलकाता के ऐतिहासिक रेड रोड पर आयोजित हो रहा है। पीएम मोदी बस थोड़ी ही देर में योग करेंगे और उसकी तस्वीर आपके टेलीविजन स्क्रीन पर लगातार हम दिखा रहे हैं। पीएम मोदी थोड़ी ही देर में योग करेंगे और उनके साथ 35,000 लोग इस कार्यक्रम में शामिल हुए हैं। 35,000 लोगों की ये तस्वीर आपके टेलीविजन स्क्रीन पर है। कोलकाता से जो हम आपको दिखा रहे हैं, जबलपुर, अंबिकापुर, इंदौर से भी आपको तस्वीर दिखा रहे हैं। कोलकाता से आप देख रहे हैं तस्वीर, जहां 35,000 लोगों के बीच मौजूद देश के प्रधानमंत्री आज योगा करेंगे। उधर भारत तिब्बत सीमा पुलिस की 47वीं बटालियन ने लद्दाख में 13,862 फीट की ऊंचाई पर पेंगोंग त्सो झील के किनारे योग किया है
और वहां से भी कुछ तस्वीरें सामने आ रही हैं, वो भी हम आपको दिखाएंगे। तो इस तरह देश दुनिया से कोने कोने से योगा की तस्वीरें सामने आ रही हैं और ये दिखाती है कि योगा कितना जरूरी है। और ये देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी योग करते नजर आ रहे हैं। सबसे पहले वार्म अप जरूरी है और इस तरह अपने गर्दन को लेफ्ट राइट रोटेट करके वार्म अप करना जरूरी है। इससे क्या है कि जो मसल क्रैम्प या फिर कह लीजिए ब्लड सर्कुलेशन या झटके जो बॉडी में आते हैं एक्सरसाइज करने के बाद, उस तरह की शिकायतें नहीं रहेंगी। सबसे बड़ी बात यह है कि क्रैम्प जैसी कोई शिकायत जो है नहीं रहती है अगर आप सबसे पहले वार्म अप करते हैं। और अभी यही कोलकाता से आपको दिखा रहे हैं तस्वीर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस तरह वार्म अप करते नजर आ रहे हैं। 35,000 लोगों के बीच इस कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है और इस बार योग दिवस की थीम है योगा फॉर हेल्दी एजिंग। जैसा कि पीएम ने कहा कि 50 की उम्र में 30 जैसा दिखना है, 70 की उम्र में 50 जैसा दिखना है। ना सिर्फ दिखना है बल्कि ऊर्जावान रहना है, ठीक उसी तरह की ऊर्जा मेंटेन करके रखना है। तो इसीलिए ये बहुत जरूरी है कि योगा करें। 35,000 लोगों के बीच में हमारे देश के प्रधानमंत्री मौजूद है, ये कितनी बड़ी बात है। और वो एक संदेश दे रहे हैं इस पूरे देश को कि हेल्दी रहना बहुत ज्यादा जरूरी है। न केवल हेल्दी रहना, हेल्दी लाइफस्टाइल मेंटेन करके रखना, ना सिर्फ एक दिन बल्कि लगातार योगा करते रहना चाहिए। शरीर मन आत्मा को शांति मिलती है और कहते हैं कि जहां शरीर और मन का मिलन होता है वहीं पर योगा अपने आप जन्म लेता है। धीरे धीरे श्वास छोड़ते हुए कई सारे ऐसे आसन हैं जो कई बीमारियों के लिए है, जैसे उष्ट्रासन, ये पीठ के दर्द से राहत देता है धीरे धीरे और सांस को और भी ज्यादा मजबूत करता है, हार्मोनल असंतुलन को ठीक करता है। उष्ट्रासन जो है थायराइड पीड़ित के लिए फायदेमंद होता है, तो बीमारियों को भी दूर भगाता है योगा। आदरणीय संजय अग्रवाल जी, आपको भी बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। आपने 2 दिन पहले ही अपनी नियुक्ति प्राप्त की है और अपने काम में लग गए हैं। हमारे बीच में विधायक द्वय आदरणीय प्रबोध मीन जी, विधायक आदरणीय रामकुमार टोप्पो जी, हमारे सभी चेयरमैन आदरणीय अनुराग सिंह देव जी, आदरणीय विश्व विजय सिंह तोमर जी, आदरणीय हमारे अखिलेश सोनी जी प्रदेश के महामंत्री, आदरणीय आलोक सिंह ठाकुर जी, आदरणीय भारत सिंह सिसोदिया जी जिलाध्यक्ष, मंजूषा भगत जी महापौर और उपस्थित सभी अतिथिगण, सभी हमारे जिला प्रशासन के और कमिश्नर के सभी अधिकारीगण, राज्य के हमारे आयुष विभाग के सभी अधिकारी कर्मचारी और सभी दूर दराज से आए हुए, तीनों पंडाल में सभी भरे हुए हैं। बाहर भी मैं देख पा रहा हूं बड़ी संख्या में लोग उपस्थित हुए हैं। ऐसे सभी को मैं इस योग दिवस के अवसर पर हार्दिक बधाई शुभकामनाओं के साथ साथ हमारे मीडिया के साथियों को भी बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। भाइयों बहनों, आप सभी जानते हैं कि भारत सदैव से सनातन संस्कृति का राष्ट्र रहा है और सनातन संस्कृति में जब हम सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठते हैं और हमारी दिनचर्या में सर्वप्रथम योग का स्थान आता है। योग, स्नान, ध्यान ये भारत की संस्कृति का अमिट हिस्सा रहा है और भारत में यही कारण है कि हम सब लोग सुबह योग करके न केवल अपने शारीरिक मजबूती बल्कि मन को भी मजबूत करने का काम योगा के माध्यम से होता है। योगा के माध्यम से मन और तन दोनों सुरक्षित और आगे भविष्य के लिए एक योग माध्यम बनता है। वैसे योगा भारत में कई हजार साल पहले से यहाँ के लोगों ने योग को अपनी जीवन प्रणाली का अभिन्न हिस्सा बनाया था, लेकिन बीच में मुगलों का 600 साल का, अंग्रेजों का 200 साल के आसपास का, इन 800 सालों में भारत की संस्कृति, ज्ञान, विज्ञान, अध्यात्म सबको नष्ट करने का काम किया गया। लेकिन मैं धन्यवाद देता हूं माननीय प्रधानमंत्री जी को कि आज से 12 साल पहले
न केवल हमारे हिंदुस्तान में बल्कि पूरे विश्व में 150 सुपर देशों में योग को एक नियमित दिनचर्या का हिस्सा बनाने का काम किया और आज 21 जून को 12वां विश्व योग दिवस के रूप में हमारे संपूर्ण देश में मनाया जा रहा है। मैं माननीय प्रधानमंत्री जी का इस बात के लिए बहुत बहुत हृदय से आभार व्यक्त करता हूं कि हमारी जो संस्कृति था उसको हर क्षेत्र में उन्होंने पुनरुत्थान करने का बीड़ा उठाया है। हमारे राज्य के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय विष्णुदेव साय जी के नेतृत्व में हर क्षेत्र में हम अग्रणी भूमिका निभा रहे हैं। योग केवल शरीर को स्वस्थ रखने का एक माध्यम नहीं है। कहा जाता है, जो संस्कृत में श्लोक हैं कि सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मां कश्चित् दुर्भाग भवेत्। अगर ये भावना उत्पन्न हो सकता है तो एक योगी के मन में ये भावना उत्पन्न हो सकता है, ये भावना उत्पन्न हो सकता है तो एक निरोगी व्यक्ति के मन में भावना हो सकता है। और ये भाव तब जागृत होता है जब हम, एक श्लोक है, संग छद्वम संबद्धम संभो मनांसी जानताम देवा भागम यथा पूर्वे संजनाना उपासते। मतलब सभी लोग मिलकर आगे बढ़ें, सभी लोग एक मन से विचार करें, सभी लोग मिलकर मंथन करें, कार्य करें और किसी भी कार्य में एक मत और विचार के साथ, सामूहिकता के साथ हम जब काम करेंगे तो सफलता सुनिश्चित होगी। और निश्चित रूप से हम पूरे विश्व का विश्व गुरु के रूप में योग से प्रारंभ किए हैं। 150 देशों ने हमारे योग को अपनाया है और आगे लगातार हमारे छत्तीसगढ़ जैसे राज्य में माननीय डॉक्टर रमन सिंह जी की जब सरकार थी तो अलग से योग आयोग की स्थापना किया गया, जो ये बताता है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार योग को जन जन तक, घर घर तक पहुंचाना चाहती है। और इस दिशा में भारत सरकार का आयुष मंत्रालय और छत्तीसगढ़ सरकार मिलकर लगातार काम कर रहे हैं। आज यहां उपस्थित सभी आगंतुकों का पुनः मैं हृदय से धन्यवाद और आभार व्यक्त करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़। बहुत ही सम्मान से सादर आमंत्रित करता हूं उद्बोधन और आशीर्वचन के लिए प्रदेश के मुखिया माननीय मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ शासन श्री विष्णुदेव साय जी। आप सभी से निवेदन, जोरदार तालियों से आमंत्रित कीजिए माननीय मुख्यमंत्री महोदय को।